हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। यहाँ पर इसमें जो है वीडियो में आपके लिए सभी प्रकार की संख्याओं को बताएंगे। तो हमारा यहाँ पर टॉपिक है, क्या है टॉपिक, ध्यान से सुन लेंगे। टॉपिक ये है संख्याएं। क्या है? संख्याएं। देखिए नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, अब इन नंबर्स को यहाँ पर जानेंगे इस वीडियो में। देखिए नंबर्स बहुत प्रकार के होते हैं, जो कि मुख्यतः आपके लिए जो है 7 8 9 प्रकार के होते हैं। तो हम आपके लिए बताते हैं। देखिए पहला प्रकार जो हमारा है संख्याओं में, पहला जो टाइप आता है वो आता है प्राकृतिक संख्या। क्या आता है? प्राकृतिक संख्याएं। देखिए प्राकृतिक संख्याएं या इनको हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। देखिए ध्यान से सुनते रहेंगे। प्राकृत संख्याएं क्या कहते हैं इनके लिए? प्राकृत संख्याएं कहते हैं, या इंग्लिश में आप कह सकते हैं इनके लिए नेचुरल नंबर्स। क्या कह सकते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। अब देखिए ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं, और ये गिनने के लिए होती हैं। क्या कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से यहाँ पर चलती जाती है। इन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये काउंटिंग नंबर्स के गिनने में आती हैं, तो यहाँ पर इन्हें काउंटिंग नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और ये आप जानते ही होंगे यहाँ पर जो है गिनने के लिए काम में आती है। अब देखिए दूसरे प्रकार की यहाँ पर संख्या को समझ लेते हैं। ये तो प्राकृतिक संख्या हो गई, दूसरी प्रकार की संख्या क्या है उसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर आपके लिए हम सब सिखाते हैं यहाँ पर भाज्य संख्या है। क्या? भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्याएं है ना। भाज्य संख्याएं क्या है? ऐसी संख्याएं जो है यहाँ पर जिनका फैक्टर केवल क्या हो, 1 2 से ज्यादा भी हो। जैसे हम संख्याएं भाज्य संख्याओं में कौन सी लाते हैं, इनके लिए हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। देखिए कंपोजिट नंबर्स इनके लिए बोलते हैं, यानी भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पर 9 मान लिया, 9 किससे कट जाएगा? 1 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पर 3 से भी कट जाएगा, 3 त्रिके 9, और 9 से भी कट जाएगा, यानी इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड। कितने हो गए? 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए। जब भी यहाँ पर 2 से ज्यादा गुणनखंड उठाएंगे तो आपके लिए कौन सी भाज्य संख्याएं जो है, यानी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी जब 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएंगे। क्लियर है? अब इसी तरीके से हम बात करें दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या इसी के साथ आती है, इसी के साथ कनेक्टेड होती है, वो होती है अभाज्य संख्या। क्या होती है? अभाज्य संख्या। क्या होती है? अभाज्य संख्या, यानी हम इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। देखिए ध्यान से, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो ये प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? भाज्य संख्या क्या होती हैं? हम आपके लिए समझा दें, इसमें केवल 2 ही फैक्टर बनते हैं, 2 ही गुणनखंड बनते हैं। जैसे हमारे पास 2 संख्या सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या होती है, 2 सम संख्या भी होती है। 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई। अब ये कैसी संख्याएं हैं? यहाँ पर प्राइम नंबर्स है। कैसे हैं? देखिए 2 का केवल एक फैक्टर है, और 2 खुद से कट जाएगा। ऐसे यहाँ पर 3 है, तो 3 को 1 से काट सकते हैं, और खुद 3 से संख्या कट जाएगी। और 5 है, 5 का एक फैक्टर हो सकता है, और खुद संख्या हो सकती है फैक्टर। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से कट जाए और खुद से कट जाए, जो 1 से कट जाए और खुद से कट जाए, वो संख्याएं हमारी कैसे कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में ये फर्क होता है। भाज्य संख्या में 1 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं, यानी और भी संख्या से कट सकती है। लेकिन अभाज्य संख्या केवल 1 और खुद से कट सकती है। ठीक है ना? तो इस तरीके से इन संख्याओं के बारे में जान गए। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ लेते हैं, आगे भी संख्याएं हैं और इनके बारे में आपने देख लिया। अब हम अगली संख्या पे पढ़ते हैं। अगली संख्या हमारी यहाँ पर है, कौन सी? यहाँ पर संख्या देखिए ध्यान से। अब हम बात करते हैं सम संख्या की। आप जानते होंगे सम संख्या को। सम संख्या क्या होती है? यानी इसको लिए इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर, यानी सम संख्या। तो देखिए सम संख्या क्या है? 2 से कट जाती है। किससे कट जाती है? 2 से कट जाती है, या विभाजित हो जाती है। कट जाने का मतलब क्या है? विभाजित होना। क्या होना? विभाजित होना, यानी विभाजित हो जाती है 2 से। तो 2 से संख्या ये विभाजित हो जाती है। आप जानते हो कि कौन कौन सी होती है? 2 4 6 8 10, ये सभी क्या है? 2 से विभाजित हो जाएंगी, यानी ये जो संख्याएं हैं वो सम संख्या कहलाएंगी। और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, हर जगह आती हैं 2 से कटने वाली संख्याएं। ऐसे ही आप अगर कहोगे कि 220 क्या है? इवन नंबर, क्या सम संख्या है? बिल्कुल है। 2 से कट जाएगी, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 0, 110 आ गया इसके लिए, है ना? तो ये संख्या कैसी है? ये सम संख्या है। कैसी है? सम संख्या है, क्योंकि 2 से कट गई है। अगर 2 से नहीं कटेगी तो ये सम संख्या नहीं कहलाएगी।
ऐसे ही पांचवी संख्या जो है वो विषम संख्या है। देखिए इसको भी समझ लेते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या के लिए इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, देखिए ऑड नंबर्स क्या है? ये दो से विभाजित नहीं होते हैं। यानी अगर हम लिखें 5, हम लिखें 7, हम लिखें यहाँ पर 3, तो क्या ये 2 से विभाजित हो जाएंगी? 5 से मैंने 2 से विभाजित नहीं होगी 5, 7 से भी नहीं कटेगी, और 2 से यहाँ पर भी 3 नहीं कटेगा। यानी ये जो है वो 2 से विभाजित नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी? 2 से विभाजित नहीं होंगी। 2 से विभाजित नहीं होंगी। तो ये कौन सी संख्या कहलाएंगी जब 2 से विभाजित नहीं होंगी? तो ये विषम संख्याएं कहलाएंगे, आपके लिए ऑड नंबर्स कहलाएंगे। अब देखिए इन संख्याओं के बारे में आपने जान लिया। अब अगली संख्या के बारे में बात करते हैं। इसी वीडियो में आपके लिए कई संख्याओं के बारे में सब बताएंगे। अब अगली यहाँ पर जो है वो पांचवा है। यहाँ पर देखिए इंटीजर्स यानी पूर्णांक। देखिए ध्यान से, पूर्णांक, इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। और इंटीजर्स ये जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके लिए धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? तो धनात्मक पूर्णांक में यानी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। देखिए कौन कौन से, जैसे +1, +2, +3, +4, ऐसे करके एंड सो ऑन यहाँ पर पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक। ऐसे ही एक दूसरा होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो इनको भी देख लेते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए ऋणात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? अब इनको समझ लेते हैं। ये नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं संख्या रेखा पर इनको प्रदर्शित किया जाता है। किस पर? संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर इनको प्रदर्शित किया जाता है और ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर यूज किए जाते हैं। ठीक है ना? इसके बाद हम बात कर लेते हैं पूर्णांक के बाद। देखिए यहाँ पर पूर्णांक हमने बात कर ली, इवन नंबर और अभाज्य संख्या, सबके बारे में बात कर ली। अब हम एक और बात करेंगे यहाँ पर छठी संख्या के बारे में। जो होती है वास्तविक संख्या। क्या होती है? वास्तविक संख्या। देखिए रियल नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो यहाँ पर रियल नंबर्स क्या होते हैं? वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या सभी प्रकार की संख्या इसमें इंक्लूड होती हैं, लेकिन केवल किसको छोड़ करके? केवल यहाँ पर बात करेंगे केवल जो है सम्मिश्र संख्या को छोड़ करके। सम्मिश्र संख्या को छोड़ करके, देखिए सम्मिश्र संख्या को छोड़ करके यहाँ पर केवल जो है वास्तविक संख्या सभी संख्याएं होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, धन, पूर्णांक, सब यहाँ पर वास्तविक माने जाएंगे केवल सम्मिश्र संख्या को छोड़कर। सम्मिश्र संख्या का जो रूप होता है वो यहाँ पर होता है z बराबर a प्लस आई बी। z बराबर a प्लस आई बी के रूप में यह संख्या होती है, जहाँ पर i जो है ये काल्पनिक संख्या होती है। क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। i क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है ना? तो i काल्पनिक संख्या होती है, आप जानते हैं। यहाँ पर अगर नहीं जानते तो सम्मिश्र संख्या एक चैप्टर आता है 11th क्लास में, पूरा यहाँ पर चैप्टर दिया गया है। और ये दिया गया इसलिए है क्योंकि यहाँ पर x² बराबर जैसे -1 आया तो x का मान आ जाएगा रूट के अंदर -1। इसकी वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि जब तक आप इमेजिनरी नंबर को इंक्लूड नहीं करोगे, और जो कि होती है i² बराबर -1। अब देखिए x बराबर माइनस की जगह पर रख देंगे i² और इंटू 1 कर देंगे, क्योंकि i² की वैल्यू जब -1 रखोगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यानी x बराबर आ गया i, x बराबर आई आ गया, और 1 तो रहेगा ही रहेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो x बराबर आई आ गया। तो ये जो x बराबर आई आया है वो एक काल्पनिक संख्या के साथ आया है, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे ये एक काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। केवल सम्मिश्र संख्या को छोड़कर सभी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। तो यहाँ पर हमने संख्याओं के बारे में जान लिया, पूर्णांक के बारे में जान लिया, सम, विषम, भाज्य, भाज्य और प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जान लिया इस वीडियो में। तो यही संख्याएं होती हैं कुछ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानने के लिए, और हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों तरीके से आपको पता होनी चाहिए, तभी आप नंबर सिस्टम को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।